मेरे पास ये सारे सबूत, जैसे आपने कहा ना कि ये फार्म 47 और फार्म 49, ये पाकिस्तान का मेरे ख्याल से वाहिद केस है कि फार्म 49 के बाद रिजल्ट चेंज किया गया। जो आ रहे हुए हैं मसलन मुस्लिम लीग नून के या जमात इस्लामी को, सारे मेरे साथ खड़े हुए हैं, वो सब कहते हैं कि आपके साथ नाजायज हुआ है, आप जीते हैं। देख सकते हैं आप दीदा हो चुके हैं और ये कहना है इनका कि फार्म 45 के तहत, 47 के तहत, 48 के तहत, 49 के तहत और इवन के जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है जिसके ऊपर विनर कैंडिडेट जो है वो कहा गया। वैसे तो आजकल पाकिस्तान में फार्म 45 के बहुत बड़े चर्चे हैं कि फार्म 45 के तहत बहुत से कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन जीत चुके हैं। फार्म 47 वाले भी कहते हैं हम जीत चुके हैं, लेकिन फार्म 48 वाले भी कहते हैं हम एक एग्जेक्टिव रिजल्ट आ गया, कोई कहते हैं हम 49 पे जीते हैं। आज जो हमारे कैंडिडेट्स यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इलेक्शन कमीशन, इनके मुताबिक ये फार्म 45 में भी जीत चुके हैं, फार्म 47 में भी जीत चुके हैं, फार्म 48 में भी जीत चुके हैं, फार्म 49 पे भी जीत चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी विनर कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया और बाद में पता चला है कि ये हार चुके हैं। कहानी क्या है, इन्हीं से ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये क्या हुआ कि आप फार्म 45 के ऊपर भी जीते, फार्म 47 पे, 48 से 49 पे, और आपके मुताबिक जो है वेबसाइट के जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर भी जीते, स्टोरी क्या है? देखिए जी, ये तकरीबन फार्म 45 के मुताबिक मैं 7,500-8 हज़ार की लीड से जीता हूँ, और जब कंसोलिडेशन हुई तो फार्म 47 जब मुझे दिया गया तो मुझे तकरीबन 1800 की लीड से जितवाया गया कि भाई आप 1800 की लीड से जीते। फिर उसके बाद फार्म 48 और 49 भी मुझे मिला और ईसीपी के वेबसाइट पे भी मेरा नाम आ गया कि विनर कैंडिडेट ये है। लेकिन 2-3 दिन बाद मुझ पे प्रेशर डालने लगे कि आप पीटीआई छोड़ दें और एमक्यूएम ज्वाइन करे, पीपल्स पार्टी ज्वाइन करे। लेकिन जब मैंने इनकार किया तो मुझे एंड में ये कहा गया कि अगर आप पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम ज्वाइन नहीं करेंगे तो हम आपसे सीट ले लेंगे। 2 दिन बाद मुझे पता ही नहीं था कि इन्होंने कहा कि रिकाउंटिंग हो गई। हालांकि उसूलन अगर रिकाउंटिंग होती है तो मुझे नोटिस मिलना चाहिए था, क्योंकि मैं विनर कैंडिडेट था, मुझे नोटिस मिलना चाहिए था। ना मुझे कोई नोटिस मिला, ना मुझे कोई इन्फॉर्म किया गया, और एक तरफा तौर पर इन्होंने रिकाउंटिंग की और कह रहे कि आप 700 वोटों से हार गए। आज मैं अपना 22 तारीख को मैं आया था ये अपना यहाँ मुकदमा लेके इलेक्शन कमीशन ऑफिस में, और मेरे पास ये सारे सबूत, जैसे आपने कहा ना कि ये फार्म 47 और फार्म 49, ये 49 मेरे पास है। ये पाकिस्तान का, ये फार्म 49 मेरे पास मौजूद है और ये पाकिस्तान का मेरे ख्याल से वाहिद केस है कि फार्म 49 के बाद रिजल्ट चेंज किया गया, सिर्फ इस वजह से कि मैं अपनी वफादारी तब्दील नहीं कर रहा था। मैंने कहा है कि मुझे हल्के के अवाम ने अगर वोट दिया है तो इमरान खान की वजह से, तो इसीलिए मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई। मुझे उम्मीद है कि अगर यहाँ से मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं हर उस फोरम पे जाऊँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। मेरे हल्के के अवाम मेरे साथ है, तमाम स्टेक होल्डर जो आ रहे हुए हैं मसलन मुस्लिम लीग नून के या जमात इस्लामी को, सारे मेरे साथ खड़े हुए हैं। वो सब कहते हैं कि आपके साथ नाजायज़ हुआ है, आप जीते हैं, और आपके पास आपकी लीड भी काफ़ी थी, आपकी लीड कम की गई, लेकिन उसके बावजूद भी आप 1800 की लीड से जीते हुए हैं। तो इसलिए आज मेरी पिटीशन 22 तारीख को मैंने की थी। आज जो आरओ को नोटिस भी हुआ था, लेकिन आरओ कह रहे कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 22 तारीख को यहाँ कमीशन ने कहा कि आरओ को नोटिस करे ताकि वो रिकॉर्ड के साथ आ जाए। आज मुझे पता लगा वहाँ कोई मेरा जानने वाला था, आरओ के ऑफिस गया कि भाई आज आप गए नहीं, तो उसने बोला किस लिए, कह रहे आपको नोटिस नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा मुझे कोई नोटिस नहीं हुआ है। तो ये सब कुछ आपके सामने चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब फार्म 45 के तहत आप कितनी लीड से जीते और फार्म 47 के ऊपर आपके कितने वोट काउंट हुए, ये भी हमें बताएं जरा, फिगर क्या है? देखिए, फार्म 45 के रिजल्ट के मुताबिक मैं 22,000 यानी 21,990 वोट थे मेरे, और जब फार्म 47 तो वो जो रन अप कैंडिडेट था उनके वोट बढ़ाए गए। फार्म 43 के मुताबिक फिर मेरे वोट किए कि 20,600 और उनके किए कि 18,900। तो ये फार्म 47 जो मुझे मिला कि भाई तकरीबन 1700-1800 के लीड से वो मैं जीतूँ। अच्छा, आपको इस दौरान किस किस्म की धमकियां दी गई कि आप वफादारियां चेंज करें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ दें,
आपके पास डायरेक्ट धमकी आती थी फ़ोन पे, या कोई मैसेज आता था, या कोई थर्ड बंदे के थ्रू आपको मैसेज दिया जाता था? नहीं, मुझे प्राइवेट नंबर से फ़ोन आते थे और MQM के कुछ लोगों ने भी रब्ता किया कि भाई आप हमारे पार्टी में आ जाए, लेकिन खैर वो तो मुझे लालच देते रहे कि हम आपके हल्के के लिए जो ना पैकेज का अनाउंसमेंट कर लेंगे, ये कर लेंगे। आपने पिछले 5 साल अपोजिशन में गुजारे, क्योंकि मैं पिछले 2018 से लेकर 23 तक भी MPA था वहाँ सिंध असम्बली में PTI का, और मैंने अपने हल्के की नुमाइंदगी भी की और अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी की भी नुमाइंदगी की। तो मुझे वो भी लालच देते रहे, कुछ प्राइवेट नंबर से भी मुझे फ़ोन आते रहे कि भाई आप PTI छोड़ दें और आप MQM ज्वाइन करें या पीपल्स पार्टी। आपने मुतलका फोरम जो है इलेक्शन कमीशन को वो सारी चीज़ें दिखाई, आपने जो नंबर्स पे कॉल आती थी वो भी आपने कुछ दिखाया, या किसी अदालत में गए आपने बताया कि ये कॉल्स आती हैं मुझे छोड़ दो, उसकी वजह ये है, कोई ऐसी चीज़ें, कोई एविडेंस दिया आपने? जी बिल्कुल, मैंने यहाँ अपना पिटीशन जो बनाया हुआ है उसमें भी मैंने उसका प्रूफ दिया है, और अब जब इससे ऊपर मैं जाऊँगा तो वहाँ भी मैं दूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा तो वहाँ भी ये दूंगा कि मेरा कसूर ये था कि मैं इमरान खान के साथ वफादारी तब्दील नहीं कर रहा था, इसीलिए मुझसे सीट छीना गया। मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, कि मेरे वालिद साहब ने मुश्किल से मुझे पढ़ाया और मैं हल्के की खिदमत कर रहा था। पिछले 5 साल भी मैंने अपने हल्के की खिदमत की, अपने लोगों के दरमियान रहा, अपने लोगों ने मुझ पे एतमाद किया। पिछले 5 साल जो वोट मुझे पड़े उससे ज़्यादा वोट मैंने लिए, लेकिन मेरा कसूर ये था कि मैं मज़दूर का बेटा था। देख सकते हैं आप दीदा हो चुके हैं, और ये कहना है इनका कि फॉर्म 45 के तहत, 47 के तहत, 48 के तहत, 49 के तहत, और इवन के जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है जिसके ऊपर विनर कैंडिडेट जो है वो कहा गया, और इनके मुताबिक इनको जो है वो धमकाया गया और वफादारी तब्दील की गई। लेकिन इसके बावजूद इनको एक जो है अदालत से उम्मीद रखी हुई है कि मुझे और जो वोट मिले हैं, अवामी मैंडेट मिला है, उसका एहतराम किया जाएगा। बहरहाल ये पाकिस्तान में अलमिया हो चुका है कि फॉर्म 45 वाले भी जीत चुके हैं और फॉर्म 47 वाले भी जीत चुके हैं। तो ये पाकिस्तान का वहद इलेक्शन है जिसमें फॉर्म 45, 47 और इवन के इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अपलोडिंग के बाद विनर और हारे हुए की जो है वो नोटिफिकेशन के बाद भी लोगों के साथ अभी तक ये सलूक हो रहा है। तो यूँ समझा जाए कि पाकिस्तान के इलेक्शन कैसे हुए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी।